नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका संग आशीर्वाद। आइए बात करते हैं एक आज के खास मुद्दे पर जो कल से लगातार न्यूज़ में बना हुआ है और वो है पीयूष गोयल का स्टेटमेंट। जी हाँ, देश के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टेटमेंट दिया है। केंद्रीय मंत्री नहीं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं देश के, मैं कहूँ तो। उनका स्टेटमेंट है कि जो ई-कॉमर्स कंपनी है, लाइक अमेज़न की बात करें, ये 6,000 करोड़ रुपए का लॉस कमा रही है पिछले 1 साल के अंदर भारत में। जी हाँ, इसकी अर्निंग है 6,000 करोड़ रुपए का लॉस। अब इनका कहना है पीयूष गोयल का यहाँ पर कि जो कमा रहे हैं 6,000 करोड़ रुपए या ये खो रहे हैं 6,000 करोड़ रुपए, ये इसलिए है क्योंकि ये प्रेडेटरी प्राइसिंग कर रहे हैं, यानी कि ये अपने सामान को कम कीमतों पर बेचकर देश के छोटे दुकानदारों को बर्बाद कर रहे हैं। ये कहना है मिस्टर पीयूष गोयल का, जो देश के कॉमर्स मिनिस्टर है। इनका कहना है कि जो ये एक रिपोर्ट में मेंशन भी किया गया है, मैं बताऊंगा उस रिपोर्ट का नाम आपको, लेकिन रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि भारत में ई-कॉमर्स कंपनियां लगातार घाटा सह रही हैं और अमेजन जैसी कंपनी ने पिछले साल 6,000 करोड़ रुपए का लॉस कमाया है, जो कि निश्चित तौर पे दिखा रहा है कि वो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी कंपनी का लॉस कमा रही है तो छोटी कंपनियों को या छोटे कंप्यूटर को खत्म कर रही है। जी हाँ, एक रिपोर्ट है दोस्तों हमारे पास। मैं चाहूंगा रिपोर्ट का नाम शेयर करना पहले आपके संग, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। रिपोर्ट का नाम है दोस्तों नेट इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड कंज्यूमर वेलफेयर इंडिया। जी हाँ, रिपोर्ट का नाम है नेट इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड कंज्यूमर वेलफेयर इंडिया। इसको जारी किया है पहले इंडिया फाउंडेशन ने। पहले इंडिया फाउंडेशन नाम की संस्था है, उसने जारी किया है। उसमें ई कॉमर्स का क्या असर पड़ रहा है देश के रोजगार पर, उपभोक्ताओं पर, उसकी चर्चा की गई है। उसका उद्घाटन कर रहे थे रिपोर्ट का, उसी मुद्दे पर पीयूष गोयल ने स्टेटमेंट दिया। पीयूष गोयल का कहना यहाँ पर यह है, 2-3 बातें मैं ब्रीफ कर पाऊँ आपके लिए। आइए मैं आपको न्यूज़ थोड़ा दिखाता हूँ यहाँ पर, जो पीयूष गोयल ने कहा। पीयूष गोयल ने कहा कि लगभग हमारे यहाँ 100 मिलियन 10 करोड़ के आसपास छोटे दुकानदार हैं जो गाँव और शहर में फैले हुए हैं, जो अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं। वो नुकसान हो रहा है उनको इस ई कॉमर्स वेबसाइट से। जी हाँ, सरकार खुद मान रही है कि ई कॉमर्स वेबसाइट से नुकसान हो रहा है हमारे 10 करोड़ से ज़्यादा छोटे दुकानदारों को। उसका सीधा मतलब है, अगर एवरेज फैमिली साइज 4 टू 5 मान लिया जाए तो 40 से 50 करोड़ लोगों की आजीविका पर संकट है इन ई कॉमर्स के कारण। ये सरकार इनडायरेक्टली कह रही है यहाँ पर। उनका कहना है कि अमेजन 6,000 करोड़ का लॉस कमा रही है, तो ये 6,000 करोड़ रुपये कहाँ से आ रहे हैं? इसका सीधा मतलब है कि ये ऐसी प्राइसिंग कर रहे हैं, ऐसे प्राइस रखते हैं जिससे छोटे दुकानदार बर्बाद हो रहे हैं। ठीक बात है। यहाँ पर रिपोर्ट का नाम फिर देख सकते हैं आप, नेट इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स एंड एम्प्लॉयमेंट एंड कंज्यूमर वेलफेयर इंडिया, जारी किया पहले इंडिया फाउंडेशन ने। पीयूष गोयल का यहाँ पर कहना ये भी है इस बात को लेकर कि ये जो प्राइसिंग है भारत जैसे छोटे देश में, भारत जैसे एक बड़ी इकोनॉमी में जहाँ पर छोटे दुकानदार ज़्यादा हैं, ये अच्छा नहीं है अपने आप में। और सरकार कर क्या रही है इसके लिए? यहाँ पर सरकार एक ई कॉमर्स पॉलिसी लाने वाली है बहुत जल्दी, ऐसा प्लान कर रही है सरकार, जिससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सके देश के अंदर, बढ़े यहाँ पर, और ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बढ़े। अब लेकिन सरकार एक पॉलिसी लाना चाहती है जिससे देश में डीपीआई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो कहीं ना कहीं, और देश का ई कॉमर्स एक्सपोर्ट इंप्रूव हो। जी हाँ, ये बात निर्मला जी ने अपनी बजट स्पीच में भी कहा था कि हमारा फोकस है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का। चलिए, अच्छी बात है। यहाँ पर सरकार मान रही है, ऑलमोस्ट रेडी है पॉलिसी इस प्रकार की है। चलिए, अब सरकार का कहना क्या है? हमने प्लान तैयार किया था पॉलिसी लाने का पहली बार 2018 में। आप सोच सकते हैं दोस्तों, 18 की बात है ये। सरकार ने 18 में प्लान किया था कि पॉलिसी बनाएंगे। आज 2024 का लगभग अंत आने वाला 2-4 महीने के अंदर, लगभग 7 सालों में पॉलिसी तैयार नहीं कर पाए हैं। ये दिखा रहा है सरकार की बात। 2019 में ड्राफ्ट जारी किया सरकार ने, पहली बार 19 में ड्राफ्ट आया था, लेकिन कोई डिसीजन सरकार नहीं ले पाई थी क्योंकि मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप जो है अपनी अपनी बातें कर रहे थे, और उससे वो उनका मानना था कि जो हितधारक हैं, जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं, उसको सरकार एक साथ लाने में फेल रही है। ये सरकार ने माना खुद यहाँ पर। अब आइए दोस्तों बात करें यहाँ पर। उनका कहना ये है कि ये जो ऑनलाइन रिटेलर हैं कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट होते क्या हैं और उसका लॉस कमा रहे हैं। अल्टीमेटली आप इन्वेस्टमेंट करके लॉस कमा रहे हैं, दैट मीन्स आपने जो पैसा लगाया है वो सब छोटे दुकानदारों को बर्बाद कर रहा है। चलिए, इसके अलावा एक इनकी बात और है जो बड़ी समस्या की बात हमको दिखती है। इनका कहना है कि कंपनियां बी टू बी रूल्स को उल्लंघन कर रही हैं। जी हाँ, बी टू बी क्या होता है? जहाँ अमेजन इंडिया को ये एक आदेश दिया गया है कि हमारा एक दुकानदार है, मान लीजिए XYZ नाम का, वो आपके स्टोर पर आके सामान बेचता है और ग्राहक के आशीर्वाद यहाँ पर वो सामान खरीदेगा आपसे। तो XYZ बेचेगा, बिजनेस टू बिजनेस की बात होगी, या बिजनेस टू क्लाइंट की बात कौन करेगा? केवल ये दुकानदार करेगा। अमेजन इंडिया काम नहीं है बेचना। अमेजन इंडिया किनको बेच सकता है सामान? यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस के लिए मदद कर सकता है अमेजन इंडिया, दूसरे दुकानदार को सामान बेच सकता है, ये तब वो कर सकता है। यानी कहीं ना कहीं हमने क्या किया, ई कॉमर्स में लेकर आए हम लोग यहाँ पर। बी टू बी बिजनेस कर सकते हैं आप, बी टू सी यानी बिजनेस टू कंज्यूमर आप नहीं कर सकते हैं, ये आपको बना किया गया। लेकिन हमारी ई कॉम कंपनियां कर क्या रही हैं? वो लीगली इंगेज कर रही हैं बिजनेस टू कंज्यूमर को। जी हाँ, जो कि अपने में इलीगल काम है, वो काम कर रही है, बिजनेस टू कंज्यूमर काम कर रही हैं। यानी वो क्या कर रही हैं? अमेजन इंडिया अपनी दुकान खोल के बैठ गया है यहाँ पर और वो माल बेच रहा है ग्राहक को सीधा। जी हाँ, ये बड़ी बात है अपने आप में। तो ई कॉमर्स लीगली कैन नॉट डू बिजनेस टू कंज्यूमर।
बट उन्होंने किया क्या, अमेजन इंडिया ने क्या किया, अपनी दुकान खोल ली यहाँ पर रखकर और यहाँ से माल बेच रहा है ग्राहक को। तो ये निश्चित तौर पर सरकार पकड़ती है दुकानों का भी, सरकारी कमीशन कंपनियां पकड़ती हैं तो करते क्या है, ये स्टार्ट क्लोजिंग दोज एंटिटीज। जी हाँ, अमेजन इंडिया इस कंपनी को बंद कर देती है अपनी, तो निश्चित तौर पर सरकार को नुकसान हो रहा है इससे। तो B2C नॉट अलाउड, B2C अलाउड नहीं है हमारे यहाँ पर, लेकिन ये कंपनियां काम कर रही हैं। तो इससे छोटे दुकानदार जो XYZ उसको नुकसान यहाँ पर हो रहा है। चलिए दोस्तों, ये तो एक पक्ष हुआ जो आप समझ सकते हैं, लेकिन इसका एक पक्ष और है कहानी का। पीयूष गोयल की बात मैं कर रहा हूँ, आज से कुछ साल पहले की बात करूँ पीयूष गोयल साहब की, एक बार मैं आपका संग चल करेगा। मैं चलता हूँ आपको लेकर आज से 4 साल पहले दोस्तों, चूंकि अखबार में पढ़ते रहते हैं, करंट अफेयर हम कवर करते रहते हैं, मैं सबको 5-4 साल पहले चलता हूँ लेकर। 4 साल पहले यही मंत्री थे पीयूष गोयल साहब। ये स्टेटमेंट आप देख रहे हैं जनवरी 16 जनवरी 2020 का स्टेटमेंट है इनका ये, ठीक है। इनका कहना था उस समय 16 जनवरी को हमारे स्टार्टअप डे होता है, वैसे आप जानते होंगे। इनका कहना था पीयूष गोयल जी का कि अमेजन नॉट डूइंग अ फेवर बाय इन्वेस्टिंग $1 बिलियन। जी हाँ, अमेजन इंडिया उस समय घोषणा करती है कि वो $1 अरब निवेश करेगी भारत के अंदर। कोरोना उस समय आने वाला था इंडिया में, आया नहीं था उस समय, अच्छे दिन चल रहे थे सो कॉल्ड इकोनॉमी के। तो $1 अरब का इन्वेस्टमेंट करेगी अमेजन इंडिया भारत के अंदर। और पीयूष गोयल ने कहा कि इससे इंडिया को फेवर नहीं मिलेगा कोई, जी इंडिया को फायदा नहीं मिलेगा कोई। क्या कह रहे थे वो, आइए सुने आपके साथ। तो यहाँ पर क्लियर था कि टसल चल रही थी बिटवीन ई कॉमर्स कंपनी और सरकार के बीच। जो डोमेस्टिक ट्रेडर हैं हमारे यहाँ पर, छोटे दुकानदार हैं, उनको लेकर एक समस्या थी यहाँ पर। उनका कहना था पीयूष गोयल का कि $1 अरब जो निवेश करने वाली अमेजन, उससे इंडिया को फायदा नहीं मिलेगा। यानी सरकार 2020 से जानती है बात ये कि छोटी कंपनियां बर्बाद हो रही है, छोटे दुकानदार बर्बाद हो रहे हैं अमेजन या इन कंपनियों निवेश के चलते। जी हाँ, उनका कहना था कि वो निवेश करेंगे, लॉस कमाएंगे और अल्टीमेटली भारत को कोई फायदा नहीं मिलेगा उनके $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट से। जी हाँ, और ये बात उन्होंने किसके सामने कही थी, जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के चीफ थे, इंडिया में आए हुए थे उस समय यहाँ पर, और वो घोषणा कर रहे थे $1 अरब निवेश की। इनका मानना था पीयूष गोयल का कि भारत के जो ब्रिक एंड मोटर रिटेलर्स हैं, छोटे दुकानदार हैं, हमारी दुकान खोल के बैठे फिजिकल, वो इससे बर्बाद हो रहे हैं कहीं ना कहीं। उनका आरोप है ई कॉमर्स कंपनियां बहुत ज़्यादा छूट देती हैं, बहुत ज़्यादा FDI निवेश करवा रही है अपने यहाँ पर, और सीधे सीधे ग्राहक को डीप डिस्काउंट देकर, कम कीमत देकर, कहीं ना कहीं प्रकार से ज़्यादा ये फायदा करना चाहिए, ज़्यादा ये छोटे दुकानदार को नुकसान पहुंचा रही हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने जांच भी की, जी हाँ, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जांच भी की इसके बारे में। 2020 की बात हो रही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जांच भी की और पाया कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां जो हैं, ये भारत में लगातार वायलेशन कर रही हैं और स्मॉलर सेलर को, जो छोटे दुकानदार हैं हमारे ईंट पत्थर दुकान ला के बैठे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रही हैं। लेकिन पॉइंट बात है, 4 साल में सरकार ने कुछ किया, आज सरकार फिर कह रही है पॉलिसी बना रहे हैं। मतलब आप जानते हैं, आपके मंत्री साहब ये बात जानते हैं कि नुकसान हो रहा है, फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। हम लगातार डिजिटल इंफ्रा को बढ़ावा दे रहे हैं एक एक करके अपने यहाँ पर, और ई कॉमर्स को अपनी शान मानते हैं कि हमारे घर बैठे यूज़र निवेश कर रहे हैं, घर बैठे यूज़र बाय कर रहे हैं। जी हाँ, तो सरकार की पॉलिसी को अगर देखा जाए, निश्चित तौर पे कई बातें और भी है मेरे पास करने के लिए, मैं चाहूँगा 2-3 बात और जोड़ दूँ आपके लिए। तो यहाँ पर उनका कहना है कि ई कॉमर्स जो एंटिटीज़ हैं, इनको कहीं ना कहीं हमने मार्केट प्लेस मॉडल में लेकर आए हैं। मार्केट प्लेस मॉडल, जहाँ पर मैंने कहा B2B मॉडल हो सकता है, आप B2C नहीं कर सकते, यानी आप ग्राहक को सीधे नहीं जोड़ सकते हैं। मार्केट प्लेस मॉडल में लेकर यूपीएससी में क्वेश्चन आया था उस साल दोस्तों ये। तो यहाँ पर कहना है कि वो ई कॉमर्स कंपनियां आए और भारत में व्यापार करें, लोगों को यहाँ पर फायदा मिलना चाहिए, सर्व द पीपल ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये एक डेटा है अपने आप में यहाँ पर कि 2017 में $39 अरब का मार्केट था ई कॉमर्स का हमारा, और जो 2022 तक $150 अरब पहुंचने की उम्मीद थी, ये ऑलरेडी $200 अरब क्रॉस कर चुका है इंडिया के अंदर ड्यू टू कोरोना। अनुमान था कोरोना बीच में आ गया तो हुआ कि बड़ा मार्केट तेजी से बढ़ गया। ये कोरोना नहीं आता तो स्लो पेस से बढ़ता, शायद 150 पहुंच पाता, लेकिन आज $200 बिलियन क्रॉस कर चुका है आपका ई कॉमर्स का मार्केट, इंडिया का बड़ा मार्केट हो चुका है। अब आते हैं 2 मिनट, बहुत बुराई हमने कर ली। ई कॉमर्स कुछ फायदे भी गिना दें आपको यहाँ पर, वो जानना जरूरी है बैलेंस आंसर के लिए। तो ई कॉमर्स की बात हो गई, यहाँ पर रिपोर्ट का नाम हो गया दोस्तों, पहले इंडिया फाउंडेशन की रिपोर्ट है अपने आप में ये। इसके अलावा हम बात करें ई कॉमर्स के नुकसान क्या है अपने आप में, पॉइंट्स आउट कर लें तो बताया मैंने, कम कीमत पर सामान बेचना, प्रेडेटरी प्राइसिंग कहते हैं इसको हम लोग, जिससे कॉम्पिटिटर जो है इनके, जो प्रतिस्पर्धी इनके खत्म हो जाए एक एक करके, ये इनका प्लान है। जब ऑफकोर्स प्रतिस्पर्धी खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे ये लोग, ग्राहक को महंगा बेच सकते हैं, हो सकता है प्रतिस्पर्धा खत्म कर दिया आपने तो कंज्यूमर के पास लेस ऑप्शन होंगे सामान खरीदने के, वो दुकानदार के पास जा ही नहीं पाए, दुकानदार होगा ही नहीं, तो यहाँ पर कंज्यूमर के पास ऑप्शन कम हो जाएंगे सामान खरीदने के। इसके अलावा एक बड़ी बात है, रोजगार नुकसान होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनी अधिक रोजगार पैदा नहीं कर रही है, वो निवेश कर रही हैं, लेकिन आपका रिटेल सेक्टर बंद होता है, आसपास दुकानें बंद होती हैं, तो नुकसान क्या होगा आपका, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा आपके लिए। प्राइवेसी इशू है, डेटा बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, आपका डेटा ले रहे हैं लोग लगातार, आपका प्राइवेसी वायलेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं डेटा ब्रीच होते हैं आपके यहाँ पर, क्रेडिट कार्ड, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका UPI, आपके ट्रांजेक्शन डिटेल्स इनके पास है, प्राइवेसी वायलेशन कहीं ना कहीं।
और एक बताया मैंने आपको ब्रीच ऑफ लॉ है, B2C कर रहे हैं अपने यहाँ पे, जो नहीं करना चाहिए। यहाँ पर B2C नहीं करना है, ये उल्लंघन भी कर रहे हैं कानूनों का। तो कई प्रकार के नकारात्मक असर भी हमको दिख रहे हैं। 3-4 पॉइंट आपके सामने हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन कम हो गया। इसके अलावा बताया मैंने आपको एक कहीं न कहीं ये भी होता है कि अगर ऑप्शन कम होते हैं, तो ग्राहक के पास मोलभाव करने की क्षमता खत्म हो जाती है। जी हाँ, तो कहीं न कहीं एक प्रकार से ग्राहक को नुकसान हो, कंज्यूमर को नुकसान होगा। यानी अल्टीमेटली कहा जाए, उपभोक्ता को नुकसान हो रहा है हमारे यहाँ पर, कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है, हमारे रोज़गार कम हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट इससे कहीं न कहीं कम होगा हमारे यहाँ पर अल्टीमेटली, और अल्टीमेटली कानून का वायलेशन हो रहा है, कंपनियाँ खुलेआम मज़ाक उड़ा रही है हमारे कानूनों का। जी हाँ, तो अगर देखा जाए पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली और एज़ अ कंज्यूमर वाइज़ भी नुकसान है ई-कॉमर्स में हमको यहाँ पर। तो कुछ फ़ायदे भी हैं क्या सर? पॉज़िटिव साइड भी है कुछ इसका ई-कॉमर्स का? जी हाँ, सरकार गिनाती है, पीएम साहब कई बार गिनाते रहते हैं ई-कॉमर्स के फ़ायदे हमको। पीएम मोदी साहब के कई बार स्टेटमेंट आते हैं कि फ़ायदा मिलता है ई-कॉमर्स से। कैसे फ़ायदा मिलता है? उनका मानना है कहीं न कहीं ई-कॉमर्स भारत में डिमांड को बढ़ावा देता है। जी हाँ, आप डिमांड ज़्यादा करते हैं, ये उनका कहना होता है। पीएम साहब कई बार कहते हैं कि आप यूपीआई यूज़ कीजिए ट्रांज़ैक्शन करते समय और ई-कॉमर्स का यूज़ कीजिए सामान मंगाते समय। ठीक बात है, चलिए उससे फ़ायदा मिलता है, डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो अल्टीमेट रोज़गार बढ़ता है, ऐसा मान सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर हम देखें अगर तो समझ सकते हैं हम लोग यहाँ पर रिटेल से लगातार बढ़ रही है। जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया कि इसकी मार्केट आप सोच सकते हैं 27% बढ़ जाएगी 2018 से 30 के बीच में। तो एवरेज जो बढ़ रही मार्केट यहाँ पर 27% बढ़ेगी हर साल। बहुत बड़ा ग्रोथ है अपने आप में। इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, रिपोर्ट में कहा गया था इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा देश के रोजगार पर, उपभोक्ताओं पर या इसके जन कल्याण पर असर नहीं पड़ेगा, ऐसा कहा गया है, दावा किया गया है। और इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा ऐसा माना गया। ई कॉमर्स सेक्टर में महिलाओं को रोजगार मिलेगा, दो राय नहीं है। चूंकि ये बात कही जाती है बीपीओ सेक्टर हो या हमारा ई कॉम सेक्टर हो या सॉफ्टवेयर सेक्टर हो, कहीं ना कहीं महिलाओं को रोजगार मिले हैं, इसमें दो राय नहीं रख सकते आप कि ऑफकोर्स डिजिटल एरा में, डिजिटल वर्ल्ड में या डिजिटल स्पेस में महिलाओं के लिए अधिक रोजगार होते हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर महिला और पुरुष को कोई अंतर नहीं करता है। जी हाँ, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, लेकिन ऑफकोर्स चेक करना होगा हमें डिसएडवांटेज किस तरह पर जा रहे हैं। भारत में दो कानून भी हमारे पास, एक प्रकार से कानून तो एक ही है, नियम उसके। कानून है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का, और इसके तहत नियम जारी किए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020। जी हाँ, उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम जारी किए गए थे इस एक्ट 2019 के एक्ट के अंतर्गत। नियम जारी किए गए 2020 में उपभोक्ताओं को सुरक्षित करने के लिए ई कॉमर्स से। जब कोरोना काल आ गया था, लोग बहुत ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे, तब सरकार ने नियम लेकर आई थी 2020 में जाके इसके लिए, जुलाई 2020 में नियम आए थे ये। तो हमारे पास कानून है, नियम है, लेकिन कानून उल्लंघन हो रहा है कानूनों का। बड़े बताया मैंने आपको, B2C वायलेशन खुलेआम होता है। आप शिकायत कीजिए, जांच होती है, वो कंपनी बंद कर देती है, नई कंपनी खोल लेती है वहाँ पर। जी हाँ, तो मुश्किलें हैं कहीं न कहीं। पीयूष गोयल का स्टेटमेंट एक सावधानी, एक चेतावनी भरा स्टेटमेंट ज़रूर है, लेकिन सरकार कुछ करती हुई नहीं दिख रही है, बहुत बड़ी बात ये है। सरकार मान रही है कि 10 करोड़ दुकानों पे असर पड़ने वाला है इसका। जी हाँ, सरकार मान रही है 40 से 50 करोड़ लोग इफ़ेक्टेड होंगे इस बात से, इस सेक्टर के आने से। लेकिन सरकार 7 साल से वेट कर रही है कि कुछ, क्योंकि वो कॉन्क्रीट नहीं है अपने आप में ना, वो कोई कोई एक यूनिटी नहीं है, कोई यूनियन नहीं है अपने आप में दुकानदारों की। वरना 10 करोड़ दुकानदार अगर एक साथ खड़े हो जाएंगे तो सरकार को मुश्किलें बढ़ेंगी कहीं ना कहीं। लेकिन ऑफकोर्स ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है अपने आप में, असंगठित क्षेत्र है इसमें बड़ा, और यहाँ पर यूनियन या कोई इस प्रकार से एक संगठन नहीं है जिनको रिप्रेजेंट कर सकता हो बड़े स्केल पर। जो सरकार का वोट बैंक सॉर्ट ऑफ नहीं है, तो सरकार चिंतित भी नहीं है यहाँ पर ज़्यादा। पीयूष गोयल का स्टेटमेंट दिखा रहे हैं ये लापरवाही वाले स्टेटमेंट, कि वो 6 साल से जान रहे हैं इस बात को कि नुकसान हो रहा है देश के अंदर, लेकिन वो सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है इन कंपनियों के लिए। चलिए, ये था दोस्तों टॉपिक। आपको उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर बटन दबाइए दोस्तों। मुलाकात करते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में, दीजिए आज्ञा। थैंक यू।